नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 की दृष्टि हमने 11 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 12 नंबर का मॉक टेस्ट है, जिसमें हमने हमारे कितने 1200 MCQs कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 11 MCQ, हमारे 11 पार्ट आ गए हैं, जिसमें हमने 1100 MCQs लगा लिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पेपर फर्स्ट से आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हो, कितना मॉक टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे क्वेश्चन बनेंगे वैसा ही पूरा आपके लिए फॉर्मेट है, बुक्स का फॉर्मेट है। जुड़ जाना है। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और अपने 10 साथियों में सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। हम यही चाहते हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि सबको निःशुल्क शिक्षा मिले। बाकी आपको पता है कि YouTube का एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो क्या पूरे व्याख्यात्मक रूप में सिलेबस बाय सिलेबस वीडियो आपको LT की दृष्टि से करवा रहा है। वहीं BEd के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और उसी के साथ साथ आपको इसके क्या PDF भी निःशुल्क मिल रहे हैं। ठीक है, तो जुड़ना है आज ही। बाकी PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए रखा है, किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों, जन रीतियों, रूढ़ियों एवं कानून में विभाजित किया। बोल रहे हैं कि ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 आपके पास क्या है, विचारधाराएं हैं, विचारक हैं। उनमें से किसने बोला कि जो समस्त क्या है, सामाजिक आदर्श हैं, आप समाज में रहते हैं, आपके क्या आदर्श होने चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, दूसरे के प्रति आपके क्या कर्तव्य होने चाहिए, उनको क्या 3 कोटियों में बांटता है। ठीक है, जन रीतियों, रूढ़ियों एवं कानून में विभाजित किया। 3 क्या है, पहला है जन रीति, दूसरा है रूढ़ियाँ और तीसरा है कानून। ये क्या है, आदर्श नियम है 3 समाज के। ठीक है, तो किसने विभाजित किया, तो R वीर स्टेट ने किया। किसने, R वीर स्टेट ने किया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, सामाजिक मूल्यों का आंतरिकरण किसके द्वारा किया गया। जिसके द्वारा होता है वह क्या कहलाता है, हमने पढ़ा था क्या इससे पहले, हमने क्या समाजशास्त्र और शिक्षा के 3 भाग पढ़े थे, उसमें हमने सामाजिकरण जाना था। कि आपको पता है कि सामाजिक मूल्यों का जो आंतरिकरण है वो किसके द्वारा होता है, वो सामाजिकरण द्वारा होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, सामाजिक मूल्य है मुख्यतः एक सांस्कृतिक अवधारणा है, राजनीतिक अवधारणा है, आर्थिक अवधारणा है, आध्यात्मिक अवधारणा है। तो तीसरा का आपका लगाया हुआ है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लगाए हैं, बाकी आप अपना क्या करेंगे, आकलन स्वयं करेंगे। तो जो सामाजिक मूल्य है ये क्या है, एक सांस्कृतिक अवधारणा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, निम्नलिखित में से सामाजिक प्रतिमान नहीं है। तो आपको बता दूं, रूढ़ी तो है, निषेध है, जन रीति है, लेकिन जो क्या जादू है, कोई मिल गया का जादू नहीं है, ये मैजिक है। ठीक है, मैजिक क्या नहीं है, सामाजिक प्रतिमान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, सामाजिक आदर्श नियमों का सामुदायिक प्रतिमान तथा संगठनात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किसने किया। तो किसने किया था, तो रॉबर्ट वीर स्ट्रीट ने किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जो सामाजिक आदर्श हैं, नियम है, सामुदायिक प्रतिमान है तथा जो क्या है संघात्मक प्रतिमान है, उनका वर्णन किसने किया, उसका वर्णन किया था रॉबर्ट वीर स्ट्रीट ने किया था। ठीक है, जो हमने क्या, जो पहला यूनिट में आपका क्या है, शिक्षा और सामाजिक क्या है, सामाजिकरण है, उससे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक मूल्य है। तो आपको बता दूं, डॉक्टर के द्वारा इलाज करना नहीं है, कानून नहीं है, बड़ों को प्रमाण नहीं करना है। ठीक है, करना नहीं है, लेकिन बड़ों को क्या, बड़ों का सम्मान करना है। ठीक है, प्रणाम करना होता है। ठीक है, और ऑप्शन सी है ईमानदारी। तो सामाजिक मूल्य क्या है, इसमें से ईमानदारी आपकी क्या है, एक सोशल वैल्यूज है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, प्रतिमान या मापदंड की अवधारणा समाजशास्त्र में आई। तो किससे आई, दर्शन शास्त्र से आई। ठीक है, किससे आई, जो समाज में हमारी क्या है, प्रतिमान है, मापदंड है, उनकी अवधारणा समाजशास्त्र में किससे आती है, दर्शन शास्त्र से आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, एक विश्वास की कोई चीज़ अच्छी एवं वांछनीय है, यह कहलाती है। तो आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन का 8वां, तो यह क्या, वैल्यूज, यह मूल्य कहलाती है। ठीक है, जो क्या है, विश्वास है। ठीक है, जो क्या है, विश्वास की कोई
अच्छी चीज़ होती है, वांछनीय होती है, उसे हम मूल्य कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है तो किसके द्वारा? श्रम संघ की मदद से, वरिष्ठों के भय से, दबाव के सहयोग से और सामाजिकरण से। तो पूछा है कि जो सामाजिक मूल्य है उनको प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी, जो सामाजिक मूल्य को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत बनाता है उसे हम बोलते हैं सामाजिकरण। ठीक है। एक बालक का, एक व्यक्ति का समाज में जब वह जाता है, समाज में घुलता है, समाज में मिलता है, समाज में क्या करता है? अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है, बड़ों का आदर करता है, सम्मान करता है, पड़ोस में मिलता है, मित्रों के साथ खेलता है, तो इन सभी से बालक या व्यक्ति का क्या होता है? सामाजिकरण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में होगा तो क्या होगा? विवाह होगा, समुदाय होगी, समिति होगी और समाज होगा। तो बताना है जो सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में क्या होगा, इनमें से 4 ऑप्शन है, आपको लगाना है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसमें क्या होगा? एक समाज नहीं होगा। क्या होगा? सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में समाज नहीं हो सकता है, बाकी विवाह, समुदाय और समिति हो सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सामाजिक प्रतिमान है तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक प्रतिमान क्या है? आत्मा से संबंधित विश्वास है, वैज्ञानिक नियम है, व्यवहार के नियम है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं जो सामाजिक प्रतिमान है, बहुत अच्छा कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, तो उनका क्या, जो व्यवहार के नियम है ये क्या है? सामाजिक प्रतिमान है। ठीक है। क्वेश्चन 12वां है आपके लिए, पूछ रहा है सामाजिक मूल्य पैमाना है तो किसका है? ऑप्शन ए है सामाजिक विकास के माप का, ऑप्शन बी है सामाजिक उद विकास के माप का, ऑप्शन सी है सामाजिक व्यवहार के माप का, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक मूल्य पैमाने हैं तो पूछ रहा है, तो क्वेश्चन 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सामाजिक मूल्य है ये क्या है? ये सामाजिक व्यवहार के माप से उत्पन्न होने वाला क्या है? एक पैमाना है। ठीक है। अगर आप समाज के मूल्य को माप सकते हो, उसको आप क्या, उसका मेजरमेंट कर सकते हो, उसका मूल्यांकन कर सकते हो, तो सामाजिक व्यवहार के आधार पर कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां है आपके लिए, लोक नीति एवं रूढ़ि मुख्य रूप से अभिकल्पित, संपोषित एवं परिवर्तित होती है। ठीक है। परिवर्तित होती है, कौन सा सही है? सरकारी तंत्र से होता है, विधि सम्मत व्यवस्था से होता है, सरकारी संवेदनाओं से होता है और अभिजात समूह से होता है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा? फटाफट बताएंगे। तो किसके द्वारा होता है? लोक नीति रूढ़ि मुख्य रूप से अभिकल्पित, संपोषित व क्या प्रवर्तित होता है। तो किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? बताओ 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सरकारी संवेदनाओं द्वारा होता है। ठीक है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, अवसर की समानता एक उदाहरण है, मूल्य का है, प्रारूप का है, उद्देश्य का है, प्रतिमान का है। तो अवसर की समानता उदाहरण किस चीज़ का है? 14 का राइट आंसर बताएंगे तो किसका? मूल्य का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, सामाजिक प्रतिमान क्या है? तो बताएंगे 15 का राइट आंसर हो जाएगा। तो सामाजिक प्रतिमान क्या है? तो आपको बता दूं यह क्या है? यह किसी चीज़ के अच्छे या वांछनीय होने के रूप में विश्वास है। सामाजिक प्रतिमान क्या है? किसी वस्तु का अच्छे या वांछनीय होने में जो विश्वास पैदा होता है वही क्या है? सामाजिक प्रतिमान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन एकरूपता का प्रमुख स्रोत है? भौतिक क्या अनुशास्तियाँ हैं, पुरस्कार है, सामाजिक प्रतिमानों का आंतरिकरण है और अस्वीकृति है। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकरूपता का प्रमुख स्रोत है? तो फटाफट आपको 16 का आंसर लगाना है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो सामाजिक प्रतिमानों का क्या है? आंतरिकरण है, वही क्या है? एकरूपता का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो बताना है नैतिकता का विकास है। ठीक है। आध्यात्मिक पक्ष का विकास है, सामाजिक विकास है, ये सभी है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर पूछेगा मूल्य शिक्षा का उद्देश्य पूछेगा तो 17 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो मूल्य शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, आध्यात्मिक पक्ष का विकास होता है। जहाँ तीनों सही हैं वहाँ क्या हो जाएगा? ये सभी, ऑल ऑफ द अबव आपके क्या हो जाएंगे? ये सभी मूल्य शिक्षा के क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, हमारे संविधान में मूल्य संबंधित प्रावधान है, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये सभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
18 को तो जो संविधान आपको पता है उसमें मूल्य संबंधित में आपका न्याय भी है, समानता भी है, स्वतंत्रता भी है, तीनों हैं, तो आपका ऑप्शन डी ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 19 है, निम्नलिखित में से क्या मूल्यों का प्रकार नहीं है? व्यक्तिगत मूल्य हो गया, सामाजिक मूल्य हो गया, आत्मीय मूल्य हो गया, सांस्कृतिक मूल्य हो गया। पूछ रहा है आपसे क्या कि निम्नलिखित में से क्या मूल्यों का प्रकार नहीं है, पूछ रहा है, तो आप बताएंगे क्या नहीं है मूल्यों का प्रकार। तो मैं आपको बता दूं 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, कोई लगा रहा है, फटाफट बताएंगे। तो क्या नहीं है, तो बता दूं तो आत्मीय मूल्य नहीं है। ठीक है, आत्मीय मूल्य नहीं है, बाकी व्यक्तित्व मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य है। तो नहीं पूछ रहा है, तो नहीं में आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, व्यक्तित्व मूल्यों का उदाहरण है, कृतज्ञता है, अनुशासन है, सहानुभूति है, ये सभी है। 20 आपका क्या हो जाएगा, तो जो व्यक्तित्व मूल्यों का उदाहरण कृतज्ञता होता है, सहानुभूति होता है, अनुशासन होता है, ऑप्शन डी ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 21 है आपके लिए, समाज में प्रचलित वे आदर्श नियम, ठीक है, जिनके प्रति समाज के सदस्य श्रद्धा रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? 21 मुझे बताएंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? वो सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 22 है आपके लिए, सामाजिक मूल्यों का आंतरिकरण किसके द्वारा होता है? शिक्षा द्वारा होता है, संचार द्वारा होता है, समाज द्वारा होता है, ज्ञान द्वारा होता है? इजी है 22 का, किसके द्वारा? अगर सामाजिक मूल्यों का आंतरिकरण पूछेगा तो ये समाज द्वारा होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 23 है, सभी मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे वस्त्र धारण करेंगे और अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करेंगे। यह उदाहरण है जनरीति का है, आदर्श प्रतिमान का है, सामाजिक मूल्य का है और वैयक्तिकता का है। तो बताना है आपको 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 का अगर राइट आंसर आपके किसका है? ये सामाजिक मूल्यों का है। ठीक है, जो ये रीति है, जो ये धारणा है कि सभी मनुष्य वस्त्र धारण करेंगे और अपने मृतक का अंतिम संस्कार करेंगे, ये सामाजिक मूल्यों का, सोशल वैल्यूज का क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, गांधी जी के अनुसार कौन सा मूल्य का आधार नहीं है? स्वतंत्रता, सत्य, स्व अनुभूति और प्रयोग। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनके अनुसार क्या जो प्रयोग है ये मूल्य का आधार नहीं है, बाकी स्वतंत्रता, स्व अनुभूति और सत्य इनके अनुसार क्या है? मूल्य का आधार है, बाकी प्रयोग नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 25 है आपके लिए, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे, संस्थानिक मूल्यों में सम्मिलित है राजनीतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, ए और बी दोनों, न तो ए और न तो बी। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए और दोनों, ये क्या है? जो राजनीतिक मूल्य है, जो नैतिक मूल्य है, ये संस्थानिक मूल्यों में सम्मिलित होती हैं। तो ए और बी आपके दोनों क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 26 है आपके लिए, स्वयं मूल्यों के मापदंड का आधार है, सामाजिकता है, नैतिकता है, मूल्य है, रूढ़िवादिता है। तो पूछ रहा है कि स्वयं मूल्यों के मापदंड का आधार क्या होगा? 26 का राइट आंसर पूछ रहा है, तो क्या होगा? तो मूल्य, वैल्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 27 है आपके लिए, निम्नलिखित में से क्या मूल्य ह्रास का कारण नहीं है? एकल परिवार, सामाजिक मीडिया, आध्यात्मिक दृष्टिकोण और क्या इंटरनेट का प्रचलन। तो पूछ रहा है कि क्या मूल्य ह्रास का कारण नहीं है, पूछ रहा है। तो 27 का आपका क्या जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है ये क्या है? मूल्य ह्रास का कारण नहीं है, बाकी एकल परिवार, सामाजिक मीडिया, इंटरनेट का प्रचलन मूल्य ह्रास के कारण होते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपके लिए, किस आयोग ने शिक्षा के दार्शनिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों का ध्यान देने का सुझाव दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा कि किस आयोग ने शिक्षा के दार्शनिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों को पे ध्यान देने पर क्या दिया? सुझाव दिया, दोनों पे बल दिया। तो 28 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने क्या जो शिक्षा है वो दार्शनिक भी होनी चाहिए, व्यवहारिक भी होनी चाहिए। तो क्या कौन सा विश्वविद्यालय आयोग क्या कहता है? शिक्षा आयोग इसके बारे में सिफारिश करता है। ठीक है, क्वेश्चन 29 है आपके लिए, किसी समिति ने नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य के महत्व पर विशेष बल दिया? ज्ञान समिति, जन शिक्षा समिति, जी राम रेड्डी समिति और है श्री प्रकाश समिति। तो पूछ रहा है कि नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर महत्व किस समिति ने दिया था?
तो किस समिति ने दिया था? श्री प्रकाश समिति ने दिया था। प्रकाश समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपके लिए, श्री प्रकाश समिति का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया? इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा कि प्रकाश समिति का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया था, तो आपको बता दूं 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केंद्रीय जो सलाहकार बोर्ड थी उसकी सलाह पर क्या श्री प्रकाश समिति का गठन की अनुशंसा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके लिए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो इंपोर्टेंट है, 31 का आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? वर्ष 1964 में हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को दूसरा किस नाम से जानते हैं? इसका दूसरा नाम आप मुझे बताएंगे, इसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को दूसरा किस नाम से जानते हैं? आपका मुझे कमेंट चाहिए, प्रूव वर्जन बनना है तो एक्टिविटी मेरे साथ करनी पड़ेगी। देखो वो एक्टिविटी आपको परीक्षा हॉल में पता चलेगी, जो आप कमेंट कर रहे हो ना, अगर आपने अभी कमेंट किया जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, तो आपको पता चलेगा कि हमने यूके टीचिंग परीक्षा में उस समय कमेंट किया था 1964 में इसका गठन हुआ था, इसका दूसरा नाम क्या था। ठीक है, ये राज की बातें हैं और कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे साथ जुड़े रहोगे तो सपना आपका साकार हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है आपके लिए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने किस स्तर पर मूल्य शिक्षा देने का सुझाव दिया था? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, तो सभी स्तरों पे। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है उसने क्या मूल्य शिक्षा देने का जो सुझाव दिया था वो सभी स्तरों पे दिया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपके लिए, राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है, कहाँ की गई थी? इंपोर्टेंट है, 33 का मुझे आंसर देंगे तो ये कहाँ की गई थी? IIT दिल्ली में की गई थी। ऑप्शन ये आपका। ठीक है, जो राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा केंद्र की स्थापना थी ये IIT दिल्ली में की गई थी। ठीक है, सुमेलित करना है, एक साइड आपके आयोग दिए हैं, दूसरी साइड आपके वर्ष दिए हैं। ठीक है, फटाफट करेंगे। और देखो एलिमिनेट करने की आप निंजा ट्रिक में आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको इसमें से एक भी पता है ना तो आप सारे आंसर तक पहुँच सकते हो। फटाफट 34 का आंसर मुझे बताएंगे क्या हो जाएगा? बताओ मुझे, फटाफट बताओ मुझे, फटाफट बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा? देखो आपको पता है क्या, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग अभी मैंने बताया कब? वर्ष 1964 में हुआ था। ठीक है, तो सी का तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए कूट में जाते हैं। सी का 3 कहाँ है? सी का 3 एक तो यहाँ पे है, और सी का 3 आपका, सी का 3 एक तो यहाँ पे है, और बी में भी आपका सी का 3 है। ठीक है, तो आपका ए में है, बी में है, सी में है, तो डी तो आपका हट गया। ठीक है, डी में आपका 3, सी का 3 नहीं है। देखो डी में आपका सी का 3 नहीं है, तो देखते हैं अब। ठीक है, तो आपको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग पता था 1964। ठीक है, दूसरा आपको क्या पता है? बताओ मुझे फटाफट, बताओ बताओ मुझे फटाफट क्या होगा? तो जो क्या था, विश्वविद्यालय आयोग था, आपको पता है विश्वविद्यालय आयोग था। आपको कब? यह आपका आया था 1948 में। ए का क्या? ए का एक कहाँ पे है? ए का एक देख लेते हैं, ए का एक इधर पे है। ठीक है, ए का एक इधर पे है, ए पे है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन निकल गया है, ऑप्शन निकल गया है, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, डी का 4 हो गया। तो ये सारे अपने क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, 34 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। सारे अपने क्या क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है? एलिमिनेट करने की क्या होती है? निंजा ट्रिक होती है। अगर आपको 1 या 2 पता है तो आप कूट, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बस आपको 1 या 2 ऑप्शन पता होने चाहिए, आप सारे आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है आपके लिए, गांधी जी के विचारों के मूल्य थे अहिंसा, आत्मा की शुद्धता, ज्ञान, स्वच्छता, शिक्षा, स्व अनुभूति। तो गांधी जी के विचारों का मूल्य क्या था? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं बता दूं 1 2 4 6, 1 2 4 6। ठीक है, इनके जो विचार थे अहिंसा, आत्मा की शुद्धता, स्वच्छता और क्या होनी चाहिए? स्व अनुभूति होनी चाहिए। तो 1 2 4 6 आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पूछ रहा है मूल्यों का उद्देश्य मानव को आध्यात्मिक पक्षों का पूर्णतम विकास है। ऑप्शन 2 है बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए मूल्य शिक्षा आवश्यक है। ऑप्शन सी है मूल्य शिक्षा मानव
कि अभिन्न आवश्यक और सहायक उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, तो आपको बताना है 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या दूसरा और तीसरा आपका क्या है, दो कथन आपके राइट हैं। बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए मूल्य शिक्षा आवश्यक है और मूल्य शिक्षा मानव के अंतिम विकास में सहायक होती है। तो ऑप्शन बी 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 37 है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला है सामाजिक मूल्य समाज की उपज है। ठीक है, दूसरा है सामाजिक मूल्य व्यक्तित्व या व्यक्तिगत, ठीक है, महत्व व विशेष बल देते हैं। तीसरा है स्व मानदंडों का मूल्यांकन मूल्यों के आधार पर होता है। जो आपका नेक्स्ट है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो 37 का आपका सत्य कौन सा है, बताओ मुझे फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, एक तो पहला ही सत्य है, सामाजिक मूल्य समाज की उपज है। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, तो दूसरा आपका तीसरा है स्वयं मानदंडों का मूल्यांकन मूल्यों के आधार पर होता है। एक और तीन आपका, एक और तीन कहाँ है, ऑप्शन सी में है। तो एक और तीन आपके राइट आंसर हैं। ठीक है, बाकी सेकंड आपका गलत है। ठीक है, तो एक और तीन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना शिक्षक की भूमिका है, उत्तरदायित्व है, जवाबदेही है, कार्य है। अगर आपके अंदर थोड़ी भी टीचिंग एप्टीट्यूड है तो आप एक शिक्षक हैं, तो शिक्षण के समय अनुशासन रखना आपकी क्या है, बताओ। आप उसे भूमिका समझते हो, उत्तरदायित्व समझते हो, जवाबदेही समझते हो या कार्य समझते हो। तो राइट आंसर एक का क्या हो जाएगा, तो वो आपका क्या है, उत्तरदायित्व है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके लिए, विद्यालयों में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन ए प्राचार्य का कार्य है, प्राचार्य की भूमिका है, प्राचार्य का उत्तरदायित्व है और प्राचार्य की जवाबदेही है। तो आपको बताना है सेकंड का राइट का आंसर क्या हो जाएगा, ये प्राचार्य की क्या है, जवाबदेही है, विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता को बढ़ाना, ये प्राचार्य की जवाबदेही है। बताना मुझे फटाफट, ऑप्शन 2 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए थर्ड, पूछ रहा है प्रबंध समिति की बैठक में प्राचार्य होता है, प्राचार्य होता है, सचिव होता है, शिक्षक होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। जो प्रबंधन समिति की बैठक होती है उसमें प्राचार्य होता है। तो प्राचार्य का कौन सा स्थान होता है, तो आपको बता दूं कौन सा स्थान होता है, फटाफट मुझे राइट आंसर बताएंगे थर्ड का, तो सचिव, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए चौथा है, पूछ रहा है अनुशासन रूप है, तो अनुशासन किसका, दमनात्मक का है, प्रभावात्मकता का है, ठीक है, मुक्तात्मक का है, ये सभी। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सभी क्या है, अनुशासन के रूप हैं। ठीक है, दमनात्मक हो गया, प्रभावात्मक हो गया और मुक्तात्मक हो गया। ठीक है, तीनों आपके राइट आंसर है, ये की राइट आंसर है, ये तीनों क्या हैं, ये अनुशासन के रूप हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5वां है, अनुशासनहीनता का मुख्य कारण नहीं है पूछ रहा है, छात्रों में असंतोष, छात्रों में वृद्धि, अध्ययन में छात्रों की रुचि का अभाव और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नहीं पूछ रहा है, अनुशासनहीनता का मुख्य कारण नहीं पूछ रहा है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। ठीक है, जो सामाजिक आपकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति का, खाना पीना रहना, ठीक है, मनुष्य के बीच बात करना, घुलना मिलना, ठीक है, समाज में रहना, जो आपकी भी आवश्यकताएं हैं जो पूर्ति हैं, उनमें क्या प्रमुख साधन है, शिक्षा संगठन, शिक्षा प्रशासन, शिक्षा नियोजन और शिक्षा प्रबंधन। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शिक्षा का संगठन क्या है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रमुख साधन है। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपके लिए, अनेक विकल्पों के रूप में से एक विकल्प का आपको चयन करना है, किसका लक्ष्य होगा, शिक्षा नियोजन का, शिक्षा पर्यवेक्षण का, शिक्षा प्रशासन का, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 7 का आपका ऑप्शन ए, यह शिक्षा नियोजन का क्या है, चयन करना इसका प्रमुख लक्ष्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन 8 है आपके लिए, जिला राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर शिक्षा नियोजन किस प्रकार नियोजन है, आधार स्तंभ नियोजन, ऑप्शन बी है क्षेत्र नियोजन, ऑप्शन डी है संस्थागत नियोजन, ऑप्शन डी है आपका क्या, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो जिला राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर शिक्षा नियोजन का नियोजन किसके पास है, संस्थागत नियोजन के पास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, कौन सा नियोजन सदैव दीर्घकालीन होता है, तो ऑप्शन ए है सामरिक नियोजन, ऑप्शन बी है प्रबंधन नियोजन, ऑप्शन डी है आधार स्तंभ नियोजन, ऑप्शन डी है आपका क्या, ऑप्शन सी है आपका आधार स्तंभ, ऑप्शन डी है क्षेत्र नियोजन। तो कौन सा नियोजन सदैव दीर्घकालीन होता है, तो 9 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो क्या है सामरिक नियोजन है, ये दीर्घकालीन होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आपके लिए 10th है, इंपॉर्टेंट है। अगर हमें 10 + 2 + 3, 10 आपकी हाई स्कूल, 2 इंटरमीडिएट, 3 आपका ग्रेजुएशन प्रणाली जैसे नए आविष्कार के प्रभाव पर भविष्यवाणी करनी है तो हम कौन सी तकनीक प्रयोग करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन संबंधित है और आपकी शिक्षा नीति से उसे क्या कर दिया है, बदल दिया गया है। ठीक है, तो डॉल्फिन तकनीकी हो गया, डेल्फी तकनीक हो गया, डेजी तकनीक हो गया, डोवर तकनीक हो गया। तो बताना है अगर आपको 10 + 2 + 3 की क्या करना है, प्रणाली जैसे आविष्कार के प्रभाव की भविष्यवाणी करनी है तो आप इनमें से किस तकनीक का प्रयोग करेंगे, फटाफट मुझे आंसर देंगे। तो किस, तो डेल्फी तकनीक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डेल्फी तकनीक का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, किस प्रकार का संगठनात्मक परिवेश प्रधानाचार्य के निष्प्रभावी प्रयासों के नाम से चित्रित किया गया है। तो बताना है मुक्त परिवेश, स्वायत्त परिवेश, पितरीय परिवेश और बंधित परिवेश। तो 11 के 4 आंसर आपके पास हैं। तो आपका क्या, पितरीय परिवेश, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसने शिक्षा को उत्तम विनियोग कहा, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, पूछ लेगा कि किसने शिक्षा को उत्तम विनियोग कहा। तो 12 का राइट आंसर मुझे देंगे तो यूनेस्को ने क्या बोला, जो शिक्षा है ये क्या है, उत्तम विनियोग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यक्षेत्र है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो कार्यक्षेत्र है ये प्राथमिक शिक्षा पे है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, ये सभी है। तो 13 का आपका राइट आंसर क्या होगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है ये उच्च शिक्षा की बात करता है, उसके कार्यक्षेत्र में कार्य करता है, उसके क्या संसाधनों के, उसके गुणों को, उसके क्षेत्र में कार्य करने पर क्या विश्वविद्यालय आयोग कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 14 पूछा है, मुदालियर कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी। बताया है आपको मुदालियर कमीशन। ठीक है, मद्रास के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मुदालियर की अध्यक्षता में। ठीक है, कब इसकी स्थापना होती है, कमेंट में मुझे बताएंगे कब होती है, फटाफट बताएंगे। 14 का मुझे राइट आंसर चाहिए। तो कब, 1952 और 53 में, ऑप्शन ए, मुदालियर कमीशन की नियुक्ति 1952 और 53 में। ठीक है, इसने अपना जो रिपोर्ट था कितने पृष्ठों का है, बताओ मुझे। मुदालियर आयोग का रिपोर्ट, मुदालियर आयोग की रिपोर्ट कितने पृष्ठों का था मुझे बताएंगे। कितने पृष्ठों का इसका क्या था, वो था प्रतिवेदन था, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, किसने कहा था शिक्षक राष्ट्र के कल्याण और भविष्य की धरोहर का रक्षक है। इंपोर्टेंट है, किसने बोल दिया, जो शिक्षक है राष्ट्र के कल्याण और भविष्य की धरोहर का रक्षक है। किसने बोला, हुमायूं कबीर ने, महात्मा गांधी ने, राधा कृष्णन ने, इनमें से कोई नहीं। 15 आपका राइट आंसर आप बताएंगे 15 का। तो किसने कहा, राधा कृष्णन ने क्या बोला, जो शिक्षक है वो राष्ट्र कल्याण और भविष्य की धरोहर का क्या है, रक्षक है। पूछ लेगा स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आपसे, तो आपको याद होना चाहिए। जो मेरे साथ जुड़े हैं वो उन्होंने 1100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये 1200 क्वेश्चन का आज हमारा मैराथन चल रहा है। ठीक है, तो राधा कृष्णन ने बोला था शिक्षक राष्ट्र के कल्याण और भविष्य की धरोहर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान कहाँ है। नई दिल्ली, बंगलुरु, कोलकाता, भोपाल। तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान पूछेगा तो 16 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दूं कहाँ है, ये नई दिल्ली में है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 17 है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो बताना है जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है इसकी स्थापना कब की गई थी। वर्ष 1940 में, 1942 में, 1945 में और वर्ष 1950 में। 17 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बी, 1942 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। 17 का आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, वर्ष 1950 में शिक्षा राज्य सूची का विषय था। ठीक है, इसे सूची का विषय कब बना दिया गया, तो मैं बता देता हूँ। पहले 1950 तक जो शिक्षा है, शिक्षा पे केवल राज्य ही काम करती थी, राज्य सूची का विषय था। लेकिन 1976 में इसे क्या कर दिया गया, इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। समवर्ती सूची मतलब राज्य भी काम करेगा, केंद्र भी इसमें काम करेगा, दोनों शिक्षा पे नियम बनाएंगे। ठीक है, कौन सा संशोधन था, मुझे आपके मुख से सुनना है कि कौन सा संशोधन था। ठीक है, जिसमें शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची का हिस्सा बना दिया गया। वर्ष तो 1976 था, संशोधन मुझे आप बताएंगे। ठीक है, आपकी एक्टिविटी मुझे चाहिए, जितने मेरे साथ जुड़े हैं उनकी एक्टिविटी मुझे चाहिए। प्रोवर्जन बनना है तो एक्टिविटी करना पड़ेगा।
बताने को मैं भी आपको बता देता, लेकिन बताने से आप सुनोगे, दूसरे कान से निकालोगे। अगर अपने हाथ से क्या करोगे, टाइप करोगे, ठीक है, एक्टिविटी करोगे, प्रोवर्जन बनोगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया 1976 में इसे समवर्ती की सूची में डाला गया, राज्य सूची से हटा के, ठीक है। समवर्ती मतलब राज्य भी केंद्र भी दोनों इसमें नियम बनाएगा। कौन सा संशोधन था, मुझे आपका सुनना है, ठीक है। हमारी डेली की लर्नर है, लता होगी, ठीक है, दिनेश होगी, ठीक है, माही होगी, ठीक है। मुझे इनकी एक्टिविटी चाहिए, ठीक है। जो डेली के लर्नर है, देखना ये कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं, ये प्रोवर्जन में तब्दील हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 19 है, वर्ष 1956 में किस समिति के सुझाव पर राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है। ऑप्शन ए मुदाइलियन समिति, ऑप्शन बी है कोठारी समिति, ऑप्शन सी है राधा कृष्णन समिति, ऑप्शन डी है श्रीमाली समिति। तो बताना है वर्ष 1956 में किस समिति के सुझाव पर राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। तो 19 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो श्रीमाली समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, अखिल भारतीय प्राविधिक परिषद की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी, यह कितने मंडलों में विभक्त था, इंपोर्टेंट है, ठीक है। जो भारतीय प्राविधिक परिषद है, इसकी स्थापना 1945 में हुई, यह कितने मंडलों में विभक्त था, 5 मंडलों में, 7 मंडलों में, 9 मंडलों में, 11 मंडलों में। तो 20 का राइट आंसर मुझे फटाफट मेरे प्यारे साथी देंगे। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे क्या हो जाएगा। तो यह कितने, तो यह 7 मंडलों में विभक्त था, ठीक है, 7 मंडलों में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। यूजीसी, ठीक है, यूजीसी की स्थापना कब हुई, ठीक है। यूजीसी की स्थापना बताएंगे, इंपोर्टेंट है, आपका सिलेबस में अलग से है, इसकी मैं एक अलग वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी, एनसीटी, एससीईआरटी, डाइट आपके लिए अलग है। हमने क्या प्रमुख राष्ट्रीय परिषदों के बारे में परिचर्चा की, 1 घंटे की वीडियो है, आप देख लेना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ही पूछा है यूजीसी की स्थापना कब हुई, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। यूजीसी की स्थापना पूछेगा तो यूजीसी की स्थापना बताओ कब हुई, तो इसकी स्थापना होती है 1953 में होती है। उच्च शिक्षा के विकास के लिए कार्य करता है यूजीसी, ठीक है। यूजीसी का फुल फॉर्म चाहिए मुझे, कमेंट करना पड़ेगा, एक्टिविटी करना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। यूजीसी का फुल फॉर्म फटाफट टाइप करेंगे मेरे साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके लिए, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, तो आंसर आपको दिख गया है 22 का। तो कब हुई थी, ये 1955 में हुई थी, वर्ष 1955 में हुई थी। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी। अब देखो आंसर आपके लिए 2 जगह लगा है, तो आपके 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन आपके पास बच गए। तो बताओ मुझे अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो गैस करेंगे, कितना गैस कर सकते हैं। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा 1957, ठीक है। 1957 में क्या अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1957 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन 24 है आपके लिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्थापना वर्ष 1947 में की गई, इसे 2 भागों शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक विषय का मंत्रालय में कब बांटा गया, 1955 में, 1958 में, 1960 में, 1963 में। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 24 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको बनना है प्रोवर्जन, अगर आपको एक पोस्ट चाहिए, एक पद पर आपको ग्रहण करना है, तो आप आंसर देने के काबिल तो होने चाहिए। इतना तो आप में आप क्या आ गया है, नॉलेज आ गया है मेरे साथ जुड़ के, कि आप आंसर दे सकते हैं। तो 24 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी 1958 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन 25 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। MHRD, ठीक है, MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1985 में। 1985 में क्या MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी 1985 में, ठीक है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे लिए आपके लिए, ठीक है। जब आप जुड़ोगे तभी पता चलेगा कि हाँ ये सिलेबस की चीज़ों का हमने क्वेश्चन में क्या किया है, सेलेक्ट किया है, उसी के बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं, बाहर के बारे में हम पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। किसने कहा था भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा में हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछ लेगा। तो जो बच्चे मेरे साथ संलग्न हैं ना, वो आंसर लगा के आएंगे कि किसने कहा था कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा में हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 का राइट आंसर बता देंगे, तो 26 का राइट आंसर किसने, ये कोठारी आयोग ने कहा था। किसने कहा था, 26 का ऑप्शन सी कोठारी आयोग ने कहा था। कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई,
कमेंट में मुझे चाहिए। कोठारी आयोग की स्थापना चाहिए, ठीक है। इसका जो प्रतिवेदन था कितने कितने पृष्ठों का था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर डी एस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, डी एस कोठारी की अध्यक्षता में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। वर्ष आप मुझे बताएंगे, इसका प्रतिवेदन आप मुझे बताएंगे। और एक सबसे अच्छी बात, ठीक है, मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास लेने वाला हूं, जो क्या है? प्रमुख शिक्षा नीतियां हैं, ठीक है। किसका प्रतिवेदन कितने पृष्ठों का था, क्या लक्ष्य थे उसके, ठीक है, कब उसकी स्थापना हुई, किस शिक्षा पर उसने बल दिया, वो इम्पोर्टेंट उसी का सेशन होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण होना है। देखो, जुड़ना है, वो वीडियो तभी आएगी जब इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा होगा, ठीक है। आपको साथियों में क्या करना है? शेयर करना है, ठीक है। अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो उनके लिए, हम सभी के लिए क्या लाएंगे? अच्छा कंटेंट लाएंगे। नहीं तो जो मेरे डेली लर्नर है, मैं उन्हें उसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो जुड़े रहना है मेरे साथ आपको। तो 26 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा में हो रहा है, कोठारी आयोग ने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन 27 है, इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था? विद्यालय की प्रसिद्धि और समाज में उसकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि प्रधानाध्यापक का अपने छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों तथा सामान्य जनता पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो किसने कहा? राधाकृष्णन आयोग ने, मुदैलर आयोग ने, कोठारी आयोग ने, इनमें से कोई नहीं। तो 27 आपका क्या ऑप्शन बी, मुदैलर आयोग ने कहा था, ठीक है। 27 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसने कहा था? सत्ता आदेश पालन अधिकार है और आज्ञा पालक कराने वाली शक्ति है। इंपोर्टेंट है 28 भी आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। 28 किसने कहा था? तो हेनरी फेयोन ने कहा था। इंपोर्टेंट है, हेनरी फेयोन ने क्या कहा? कि सत्ता आदेश पालन अधिकार है। सत्ता क्या है? आदेश पालन अधिकार है और आज्ञा पालन कराने वाली शक्ति है, ठीक है। हेनरी फेयोन ने बोला था, ठीक है। 29 भी इंपोर्टेंट है। किसका कथन है? प्रधानाध्यापक में वे सभी गुण होने चाहिए जो एक नेता में होने आवश्यक हैं, ठीक है। तो किसने कहा था? इंपोर्टेंट है 29 आपका। तो किसने कहा था? रायबर्न ने कहा था, ठीक है। जब हमने व्याख्यात्मक रूप में थ्योरी वाली क्लास पढ़ी थी, हमने प्रधानाध्यापक, मास्टर, उनके कार्य, उनके छात्रों के साथ व्यवहार, विद्यालय परिसर, विद्यालयों का प्रकार, वहाँ हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो प्रधानाध्यापक में कैसे गुण होने चाहिए? एक नेता के ही गुण होने चाहिए। किसने? रायबर्न ने कहा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके लिए। किसका कथन है? संस्थागत योजना शिक्षा सुधार की यात्रा में नींव पत्थर है। तो किसका है? बताना है मुझे। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने बोला? जो संस्थागत योजना है शिक्षा सुधार की यात्रा में नींव का पत्थर है। तो किसना? बताओ मुझे। E.W. फ्रैंकलिन ने कहा। E.W. फ्रैंकलिन ने कहा था, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना है। किस कमीशन के सुझाव पर UGC की स्थापना की गई? तो UGC की स्थापना 1953 में आपने बताया था, ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए कार्य करता है देश में, ठीक है। तो किस कमीशन के सुझाव पर इसकी स्थापना की गई थी? तो 31 का तो आपको बता दूं, जो राधा कृष्णन आयोग कमीशन है, जिसे आप क्या जानते हो? विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हो, उसका ही सुझाव था कि UGC की क्या स्थापना की जाए, ठीक है। क्वेश्चन 32 है आपके लिए। स्थानीय स्तर पर सत्ता प्रबंधन में क्या शामिल है? जिला परिषद, नगर पालिका, ब्लॉक स्तर, ये सभी। तो आपका 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर बताएंगे मुझे तो आपका क्या हो जाएगा? तो ये सभी क्या है? स्थानीय स्तर सत्ता प्रबंधन में शामिल होती है। जिला भी, ब्लॉक भी और नगर पालिका भी। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके लिए। आधुनिक भारत की शिक्षा के विकास में निजी संस्थाओं के महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया। किसके अनुसार? शिक्षा आयोग 1964-66 के आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदैलर आयोग। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह किसके? आधुनिक भारत की शिक्षा के विकास में निजी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया। तो यह किसके अनुसार किया गया? तो शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार किया गया था, ठीक है। 34 है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जहाज में कप्तान का। यह कथन किसका है? अगर पूछ लेगा उस वाली सिलेबस यूनिट से आपसे पूछेगा, विद्यालय वाले, जो विद्यालय प्रबंधन वाली यूनिट से पूछेगा, ठीक है, शासन प्रशासन वाले यूनिट से पूछेगा, तो पूछ लेगा कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जहाज में कप्तान का होता है, ठीक है। कथन किसका है? तो 4 ऑप्शन है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने बोला? प्रोफेसर रायबर्न ने कहा। रायबर्न ने कहा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार आपको लगा लेना है, ठीक है। कक्षा के आकार और समय को कम करके शिक्षा देना क्या कहलाता है? तो सूक्ष्म शिक्षण, अनुरूपण शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण, अल्प अवधि शिक्षण। तो 35 का राइट आंसर बता दिया है। तो माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं, इसे माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। कितने माइक्रो टीचिंग का समय अंतराल कितना होता है? कमेंट में करें।
करेंगे। हमने माइक्रो टीचिंग पढ़ी है, अलग वीडियो डाली है, जिसने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाएं, 107 से 8 वीडियो पढ़ चुकी हैं, वहाँ देखें। सारा आपका 95% क्या सिलेबस कंप्लीट हो गया है, हर टॉपिक हमने लिए हुए हैं और जितना छूटा है उनको भी हम जल्दी कवर करने वाले हैं। तो कक्षा में अगर क्या करोगे, शिक्षा देने के समय को, आकार को कम करोगे, वह माइक्रो टीचिंग कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन 36 है आपके लिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पूरा 1 घंटे की वीडियो बताई हुई है, जितना महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। ठीक है, देखना है प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है, RTI 2009। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो यह कब लागू किया गया? 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो 1 अप्रैल 2010 को यह लागू किया गया था। इसका गठन कब किया गया था, मुझे बताना है, गठन कब किया गया था? 2009 में इसका गठन हो गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से ये क्या हो गया, विधिवत रूप से प्रारंभ किया गया, लागू किया गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 37 है आपके लिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? इंपोर्टेंट है 37 आपके लिए। तो 37 इसकी कब हुई, मुझे फटाफट बताएंगे, कब हुई बताओ मुझे, फटाफट बताएंगे मुझे कब हुई, फटाफट आपका आंसर चाहिए मुझे। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, इसकी शुरुआत हुई वर्ष 2009 में। ठीक है, वर्ष 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 38 है, प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा मुहैया कराने हेतु मॉडल स्कूल स्कीम कब प्रारंभ किया गया था? 38 भी इंपोर्टेंट है, तो कब इसे प्रारंभ किया गया था? जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उन्हें क्या शिक्षा मुहैया कराने के लिए मॉडल स्कूल स्कीम कब प्रारंभ किया गया? तो उन्हें कब? वर्ष 2008 में। ठीक है, वर्ष 2008 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 का। ठीक है, क्वेश्चन 39 है आपके लिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो एक नए अवतार में वर्ष 2009 में शुरू किया गया तथा महिला शिक्षा पर अधिक बल देता है का नारा क्या है? इंपोर्टेंट है, आपको 39 का राइट आंसर लगाना है। जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक है, एक नए अवतार में वर्ष 2009 में शुरू किया गया तथा महिला शिक्षा पर अधिक बल देता है का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है, साक्षर भारत है, सर्व शिक्षा अभियान है, इनमें से कोई नहीं है। तो 39 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दूं उसका नाम क्या है, साक्षर भारत है। ठीक है, साक्षर भारत, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट हमने इसमें साथ किए थे। ठीक है, 12 भाग हमारे कंप्लीट, 100 क्वेश्चन कंप्लीट, हमारे 1200 क्वेश्चन की क्या मैराथन क्लास हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, कुछ हमारे लर्नर डेली के हैं जिन्होंने पूरे 12 पार्ट हमारे देख लिए, और उनसे निवेदन है कि और भी अधिक अच्छी वीडियो पाने के लिए आप क्या करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, उन मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। ठीक है, इवनिंग के सेशन में आपके लिए मैं मॉक टेस्ट 13 लाएंगे और हमारे 1300 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देखो हम दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, बेहतर बनते जा रहे हैं। ठीक है, क्या बोला है, एक मुझे शायर याद आती है, शायर थी कि हर एक पतंग को एक दिन कचड़े के डिब्बे में गिनना होता है, उससे पहले लेकिन उसे क्या आसमान की ऊंचाइयों को छूकर दिखाना होता है। ठीक है, कचड़े में डिब्बे से गिनने से पहले आपको आसमान की ऊंचाइयों को क्या करना पड़ेगा, छूना पड़ेगा। तो ये हमने आज कितने 1200 MCQs हमारे कंप्लीट हो गए हैं। व्याख्यात्मक रूप में अभी चर्चा परिचर्चा चल रही है। देखो कल आपके लिए मैं लाने वाला हूँ उत्तराखंड का जो जनसंख्या के बारे में और उत्तराखंड के खेल के बारे में, 2 पार्ट हम उत्तराखंड के कल करेंगे। उसके बाद हमारी लर्नर हैं दिल्ली की, ठीक है, दिल्ली हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, ठीक है, और समस्या के लिए वो हमारे साथ संलग्न होती हैं। ठीक है, तो देखो फिट इंडिया मूवमेंट आपका एक टॉपिक बच रहा है। ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। और देखो जो क्या है आपका जो समाज और सामाजिकरण से, ठीक है, जेंडर एंड सेक्स वाले पार्ट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो वो भी आपके सिलेबस में है। लिंग हो गया, ठीक है, रूढ़िवाद हो गया, पूर्वाग्रह हो गया, इसे भी हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो पहले महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए हैवी कंटेंट है, उनको हम पहले करने वाले हैं। बाकी सारा सिलेबस पड़ा हुआ है और आपके लिए खुशखबरी है, आपको शेयर करना है। देखो आपके लिए एक महा मैराथन आने वाली है। ठीक है, जो क्या है प्रसिद्ध क्या है, फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं, महात्मा गांधी, अरस्तु, प्लेटो, रविंद्रनाथ टैगोर जी, विवेकानंद, गीजूभाई बधेका, सावित्रीबाई फुले, इन सभी की एक ही वीडियो में मैराथन चर्चा परिचर्चा करेंगे। इनकी शिक्षा, ठीक है, इनका दर्शन के बारे में हम चर्चा परिचर्चा
करने वाले हैं। एक वीडियो आने वाली है मनोविज्ञान की, ठीक है, जिसमें हम साइकोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अपने मन को त्यागा, अपने आत्मा को त्यागा, अपने उसने क्या त्यागा बताओ, चेतना को त्यागा, और आज जिस पे वो टिका है वह व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है, उसे ही मनोविज्ञान कहते हैं। तो सभी चीज़ों के बारे में व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा होगी। जुड़े रहना है आपको और अपने मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करना है। सपना आपका साकार हम करेंगे, ईर्ष्या, दृढ़ शक्ति, मेहनत, संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। पीडीएफ यूके टीचिंग परीक्षा के कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और मैं एक साथ सारी जिप फाइल का लिंक व्हाट्सएप में दे देता हूँ, ठीक है। देखो, और मैं बता देता हूँ, फ़ोन में तो जिप फाइल ओपन नहीं हो पा रही है, ठीक है। बहुत सारे लर्नर का मुझे एसएमएस आया था, लेकिन वो लैपटॉप में आपकी जिप फाइल ओपन होती है, ठीक है। तो आज ही जुड़ें अपने यूके टीचिंग परीक्षा से और अपने साकार को सर्च करें। थैंक यू सो मच।